Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about Sweden. Why Sweden? Because स्वीडन में कुछ ऐसे पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है कि रशिया स्वीडन के ऊपर वार कर दे, अटैक कर दे। हालांकि ये जो पॉइंट है उस पर रशिया हमेशा से डिनाई करते हुए आया है कि रशिया कोई पागल कंट्री नहीं है जो कि किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। हालांकि स्वीडन का भी ये सोचना सही है कि हो सकता है रशिया उसके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि स्वीडन ने नाटो का मेंबरशिप के लिए बिड किया है और यूक्रेन भी वही करना चाहता था, जिसके वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो हो सकता है इसी पॉइंट को लेकर के स्वीडन के ऊपर भी रशिया अटैक कर दे, बट रशिया ने हमेशा से डिनाई किया है। रशिया ने हमेशा कहा कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा तभी हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, अगर वो पॉइंट के ऊपर वो आगे बढ़ेगा तो। पर स्वीडन के ऊपर रशिया ने कभी भी ये पाबंदी नहीं लगाई है। रशिया कहता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है, जो कि फिनलैंड ने बिड भी दिया और फिनलैंड बन गया नाटो का एक मेंबर, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर रशिया ने फिनलैंड के ऊपर अटैक नहीं किया। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज फिनलैंड, दिस इज रशिया, और रशिया ने फिनलैंड के ऊपर अटैक नहीं किया, जबकि फिनलैंड क्या कर रहा है, फिनलैंड एक नाटो का मेंबर बन चुका है। वेयर स्वीडन का अभी भी मेंबरशिप जो है वो लटका हुआ है और स्वीडन के पॉलिटिशियंस या मीडिया या फिर वार मॉन्गरिंग जो वर्ड है वो हमें देखने को मिल रहा है। स्वीडन के लोगों को ये डराया जा रहा है कि हो सकता है रशिया स्वीडन के ऊपर अटैक कर दे। तो दिस इज द प्रॉब्लम जिसके वजह से स्वीडन जो है वो थोड़ा सा अभी न्यूज़ में है और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी युद्ध होने वाला होता है, ये जो कंट्रीज़ हैं उनका जो मैप वर्क है वो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ भी युद्ध होने वाला होता है वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ज़रूर पूछता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। और थोड़ा सा जोग्राफी आपको यहाँ का देखना पड़ेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू कैन सी आउट हियर दिस कंट्री आर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज हैं। यहाँ पर जो सी है, जो बेल्टिक सी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रशिया के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है आपको समझना पड़ेगा कि स्वीडन में वार मॉन्गरिंग हो रही है, लेकिन स्वीडन अपना बॉर्डर रशिया के साथ शेयर ही नहीं करता है। यू कैन सी आउट हियर ओनली फिनलैंड और नॉर्वे शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ रशिया, बट स्वीडन नहीं शेयर करता है। इसीलिए ज़्यादा डायरेक्ट थ्रेट स्वीडन को है भी नहीं, बट ये वार मॉन्गरिंग हो रही है और वार्निंग दिया जा रहा है। कौन वार्निंग दे रहा है? जो स्वीडन के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वार्निंग दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा वार के लिए। और इसी के वजह से जो पैनिक है स्वीडन के लोगों में वो थोड़ा सा हमें दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज जो टॉप ऑफिशियल्स है वो कर रहे हैं पोटेंशियल है, हो सकता है वार हो जाएगा। और उसका कारण मैंने बताया ना कि वही यूक्रेन वाला, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था और ये जो स्टेप था ना वो रशिया को कभी पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? बिकॉज यूक्रेन का जो रीजन है वो एक प्लेन मैदान है, और अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर हो जाएगा तो रशिया का जो बॉर्डर होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल हो जाएगा। यानी नाटो नेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इसीलिए रशिया ने क्या किया, अटैक कर दिया। हालांकि और भी कारण थे, जैसे यू कैन सी आउट हियर दिस टू रीजन, लुहांस्क और डोनेट्स्क का रीजन जो है ना, वहाँ के लोग चाहते हैं थोड़ा सा रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर रहते हैं और यूक्रेन से आज़ाद होना चाहते थे, और इसी का बहाना लेते हुए, चाहे वो क्रीमिया के लोग हों, चाहे डोनेट्स्क के हों या लुहांस्क के हों, ये सब कोई का इन्फ्लुएंस जो होता है, वो जो झुकाव होता है वो रशिया की तरफ ज़्यादा होता है। इसीलिए ये चाहते थे रशिया से जाकर के मिल जाना। ये भी एक कारण था, नाटो की मेंबरशिप भी एक कारण थी, और इसी के वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया। लेकिन ऐसा कोई मामला हमें स्वीडन के साथ नहीं लगता है। रशिया ने बार बार कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक यू, बट जरूरी नहीं है कि आप नाटो के मेंबर बन जाएं। आप पहले भी न्यूट्रल थे, अभी भी न्यूट्रल रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस पूरे रीजन की शांति को लेकर के। सो ये एक पॉइंट है, बट इस बात से हमें एग्री तो करना होगा कि रशिया का जो अटैक था यूक्रेन के ऊपर, उसके वजह से इस पूरे रीजन में थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी है वो तो जरूर बिगड़ा है, और फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे कंट्री थोड़े से डरे हुए हैं रशिया के अप्रोच से, और वो चाहते हैं कि नाटो का मेंबरशिप अगर उन्हें मिल जाएगा तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्यों?
आपको एक बात समझ में आना पड़ेगा कि अगर नेटो की कोई भी कंट्री के ऊपर वार हो जाता है, क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस है, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक मिलिट्री अलायंस है, और अगर कोई भी कंट्री अटैक कर दे रहा है कोई भी एक नेटो नेशन के ऊपर, तो पूरा नेटो की जो फोर्सेस है ना वो मिल करके अटैक करेंगे उस कंट्री के ऊपर। तो ऑफ कोर्स रशिया अभी कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि यूक्रेन का कुछ रीजन के ऊपर अगर इन फ्यूचर वो अटैक करता है तो पूरा नेटो नेशन रशिया के ऊपर अटैक कर देगा। ये बहुत ही बड़ा फैटल डिसीजन होगा रशिया के लिए, और इसीलिए रशिया क्या कर रहा है, बाकी सारे कंट्री को बोल रहा है कि आप नेटो की मेंबरशिप मत लीजिए, और बाकी सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, नेटो की मेंबरशिप ले रहे हैं ताकि वो सिक्योर रहे रशिया के इन्वेजन से। सो ये पूरा मुद्दा है। बट एक और पॉइंट हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ये जो स्वीडन का बिड है ना उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है, स्वीडन को अभी तक मिला क्यों नहीं, क्योंकि फिनलैंड को तो नेटो का मेंबरशिप मिल चुका है, वो 31st नेशन बना जो कि नेटो का मेंबर है। तो ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। यू कैन सी आउट हियर दिस पर्सन एर्दोगान जो थे वो सबसे बड़े हर्डल थे स्वीडन के लिए, और वो हर्डल अभी हट गया है। लास्ट 24 आवर का यही न्यूज़ है। अभी तक जब मैं इसे बना रहा था तो उसमें ये न्यूज़ नहीं था कि तुर्की ने अप्रूवल दे दिया है, पर तुर्की के पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया और स्वीडन बनेगा नेटो का 32nd मेंबर। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यू कैन सी आउट हियर दिस स्टेटमेंट कि तुर्की और हंगरी जो था वो अपोज कर रहा था नेटो मेंबरशिप ऑफ स्वीडन। तुर्की का मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसको समझेंगे कि तुर्की क्यों अपोज कर रहा था स्वीडन का मेंबरशिप। हंगरी का बहुत ही सिंपल है, हंगरी अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन हंगरी ने बोला है कि हम कर देंगे। तो 32nd मेंबर जो है वो नेटो का वो स्वीडन बन के रहेगा, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुर्की ही मेन कंट्री था जो कि अपोज कर रहा था। हंगरी का सिंपल कहना है कि स्वीडन क्या करता है, हमारी डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर बोलता है कि हंगरी में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए दोनों कंट्री में उतना ज़्यादा बनता नहीं है, इसलिए हंगरी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वो जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल पॉइंट था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन तुर्की वाला जो मैटर है वो थोड़ा सा बड़ा मैटर है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक पुराना स्टेटमेंट मैंने निकाल करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था। स्वीडन जो है ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ है, 2023 का मुद्दा है, 2024 चल रहा है, 2023 में ही ये बातें स्टार्ट हो गई थी। स्वीडन और तुर्की के बीच में जो आपके रिलेशन है वो ठीक होना शुरू हो गए थे। स्वीडन कह रहा था कि जो भी आपका प्रॉब्लम है ना उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है कि स्वीडन में बैठ करके जो कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी है ना, पीकेके जो है ना, वो इंसर्जेंसी फैलाता है तुर्की में। बट ये कुर्दिस्तान है क्या, ये कुर्दिश लोग हैं क्या? देखो, ये सेम एथनिसिटी के पीपल हैं जो कि तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में रहते हैं, और ये चाहते हैं कि अपना रीजन को अलग करके ये कंट्री से एक अपना देश बनाया जाए। और इनका आप देख सकते हो कि कितना बड़ा रीजन जो है, कितना बड़ा पॉपुलेशन जो है वो तुर्की में पड़ता है, और सीरिया में भी है, और इराक में भी है, और ईरान में भी है। ये उसी टाइप के एथनिक ग्रुप हैं जो मोस्टली परसिक्यूटेड हैं। इनको अपना हक नहीं मिला है थ्रू आउट द हिस्ट्री, एंड दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस कंट्री एंड वांट टू मेक देयर ओन कंट्री कॉल्ड कुर्दिस्तान। और इसी चीज को सपोर्ट करता है स्वीडन। अब तुर्की जो है वो इसके खिलाफ है। कौन देश चाहेगा कि उसका एक अंग जो है वो हट करके एक दूसरा देश बन जाए? एंड दैट्स वाई तुर्की ने कहा कि जब तक तुम क्या करोगे, हमारे देश में जो इंसर्जेंसी फैला रहे हैं उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। क्योंकि नेटो की मेंबरशिप के लिए सिंपल है, जितने सारे भी मेंबर कंट्री हैं उन सबको को रेटिफाई करना होगा। अगर वो सब रेटिफाई नहीं करेंगे तो उन्हें मेंबरशिप नहीं मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। तो तुर्की का रेटिफिकेशन, तुर्की का अलावेंस बहुत ही जरूरी था स्वीडन को मेंबरशिप दिलाने के लिए। तो स्वीडन ने कहा कि ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो सीरियन विंग है पीकेके का उसको क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। यानी कि कुर्दिश इंसर्जेंसी को स्वीडन में पनपने नहीं देंगे, ये कहना था आपका स्वीडन का। तो ऑफ कोर्स ये पुराना मैंने एक पॉइंट निकाला कि किस तरह से स्वीडन और तुर्की ने बात किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस लेवल तक पहुंचे जिसमें कि तुर्की ने अलावेंस दे दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुर्दिश लोग
क्या हैं और क्यों स्वीडन का बिड जो है वो रोक रहा था तुर्की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल। अभी क्या वहां का रिस्पॉन्स है, तो पीपल लोग डरे हुए हैं। वो सिटीजन का रिस्पॉन्स यही है कि वो पैनिक में है। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, बॉम्ब शेल्टर के बारे में खोज रहे हैं कि जब बॉम्ब हमारे ऊपर गिरा दिया जाएगा तो हम कहाँ छुपने जाएंगे। हेल्पलाइंस वो लोग मांग रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए खर्च करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इवन कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, ग्रोसरीज बाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक डर है, एक पैनिक है कि रशिया अटैक कर देगा। इवन गवर्नमेंट ने ये कहा कि कंपलसरी सिविक ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। देखो कंपलसरी सिविक ड्यूटी क्या होता है ना, वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कंपलसरी सिविक ड्यूटी है। इजराइल में भी कंपलसरी सिविक ड्यूटी है। इट मीन्स दैट कि सिविक सोसाइटी को भी मिलिट्री एक्टिविटी करनी पड़ेगी जब जरूरत पड़ेगी तो। और यही चीज स्वीडन भी लागू कर रहा है। स्वीडन भी चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो मिलिट्री को ज्वाइन करें और ये कंपलसरी होगा। उनको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो मिलिट्री सर्विसेज दे सकें। और ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऐसे कंट्री के लिए जिसका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा नहीं है। और ऐसा अगर होता है कि रशिया अटैक कर देता है तो ऑफ कोर्स यहाँ की जो जनता है उसे भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है वही चीज़ लाने वाली है। और इसका कारण भी है कुछ है, ऐसा ही नहीं है कि स्वीडन को सपना आ रहा है कि ये सारा चीज़ होगा। कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं जो ये हमें सजेस्ट करते हैं कि हाँ स्वीडन हो सकता है कि डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जेपीएस जैमिंग के इंसिडेंट हुए हैं और उसके साथ साथ साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रशिया हो सकता है स्पाई कर रहा है। ये सारे इंसिडेंट को देखते हुए स्वीडन के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर वार हो जाए। और यहाँ पर दूसरा जो पहलू है उसको भी समझना होगा, फियर मॉन्गरिंग का, कि हो सकता है कि स्वीडन के पॉलिटिशियंस या फिर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो डर दिखा रहे हैं, उतना बड़ा डर दिखा रहे हैं जो हो सकता है शायद एग्जिस्ट भी ना करता हो, क्योंकि उन्हें चाहिए कि अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाए या फिर नेटो की मेंबरशिप ली जाए। इन दोनों कारणों की वजह से हो सकता है कि इतना बड़ा दिखाया जा रहा होगा थ्रेट को, जो कि थ्रेट हो सकता है एग्जिस्ट भी नहीं करता है, क्योंकि रशिया ने हमेशा क्या किया है, मैंने बताया आपको, डिनाई किया है। ये वो बेसलेस पॉइंट बोल रहा है रशिया। पुतिन का कहना है कि वो बेसलेस है, कंसर्न जो है ऐसा कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, बिकॉज इसमें रियलिटी भी है, क्योंकि रशिया पहले से परेशान है यूक्रेन से। वो कहां कहां लड़ेगा, यूक्रेन में तो पूरी तरह से वो खत्म कर ही नहीं पा रहा है यूक्रेन के फोर्सेस को, और टफ फाइट वहां पर देखने को मिल रहा है। अगर स्वीडन से भी लड़ने लगेगा तो ऑफ कोर्स जो यूक्रेन में जगह को वो हथियाए हुए है वो भी उससे निकल जाएगा और हो सकता है आगे चल करके हार भी जाए। तो रशिया जो है वो प्योर डिनायल मोड में है और मेरे ख्याल से रशिया सही भी कर रहा है। थोड़ा सा वार मॉन्गरिंग ज्यादा हो रहा है और नाटो की बिड जब मिल ही जाएगी, लास्ट हंगेरी बचा हुआ है, हंगेरी क्या करेगा आने वाले समय में, वो रेटिफाई कर देगा, स्वीडन जो है वो कंप्लीट नाटो का मेंबर बन जाएगा और रशिया के पास ऐसा कुछ अब मुद्दा होगा ही नहीं। सो वो कंप्लीट कर देगा कि पूरा जो यूरोप, बचा हुआ यूरोप जो है वो एक तरह से नाटो के मेंबरशिप के अंडर आ जाएगा। सो ये पूरा पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स जो है यूरोप का वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ, यानी उनका झुकाव जो है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा है और ईस्ट जो रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कम होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।